Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ijaz Munir, HSC Trainer, Global Technical Institute. In the name of God, the merciful and compassionate. Bismillahir-rahmanir-rahim. What is hazard? हमने hazard की definition पढ़ी थी. A hazard is anything that can cause harm to people, environment, asset or business. एक hazard ऐसी चीज है जिसमें मुमकिना खतरा होता है ना, वजह बनती है तो नुकसान पहुंचाने की मुमकिना पोटेंशियल होता है, खतरा होता है. किसको नुकसान हो सकता है? पीपल्स को, लोगों को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एसेट्स को, हमारी प्रॉपर्टी को और बिजनेस. एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी हमारी. और बिजनेस को, हमारे को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है. A hazard is anything that can cause harm to people, environment, asset and business. और एज पर सऊदी अरामको ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सऊदी अरामको में हैजर्ड की टाइप्स क्या है, सऊदी अरामको में वो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं. सऊदी अरामको में जी कितने किस्म के हैजर्ड हैं? सेफ्टी हैजर्ड और हेल्थ हैजर्ड. कितने किस्म के हैजर्ड है? दो सेफ्टी किस्म की। हैजर्ड एंड हेल्थ हैजर्ड. अब हम सेफ्टी हैजर्ड में पढ़ते हैं कि सेफ्टी हैजर्ड क्या है. सबसे पहले व्हाट इज सेफ्टी हैजर्ड? A safety hazard is anything that can have an adverse impact on your safety. सेफ्टी हैजर्ड ऐसी चीज है जो आपकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट करती है. इसकी कौन कौन से इसमें शामिल हैं? टाइप्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल हैजर्ड किसमें शुमार है? सेफ्टी हैजर्ड में. ग्रेविटी सेफ्टी हैजर्ड में. मैकेनिकल सेफ्टी हैजर्ड में. मोशन सेफ्टी हैजर्ड में. प्रेशर सेफ्टी हैजर्ड में. अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में क्या क्या होता है? पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, स्टैटिक चार्ज, लाइटिंग, एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, राइटिंग एंड बैटरीज. ये किस चीज में शुमार होते हैं? सारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कहलाते हैं. कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी पे कहीं किसी को करंट लग सकता है, कहीं पे पावर लाइंस गुजर रहे होते हैं, उसके अंडरलाइन आपको जो है ना क्रेन ऑपरेशन करना पड़ सकता है. तो बहुत सारे हैजर्ड्स इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैजर्ड. सारे वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल हैजर्ड. उसके बाद क्या है? ग्रेविटी. ग्रेविटी में क्या है? क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी में कशिश शक्ल होती है ना, जमीन की कशिश के वो नीचे की तरफ खींचती है. कोई चीज ऊपर है तो वो नीचे की तरफ जो है ना वो जमीन उसको खींच रही होती है. क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके क्रेन गिर जाए. उस टाइम उस इस पोजीशन में गिर सकती है कि अनइवन ग्राउंड हो, एक साइड ऊंची हो एक साइड नीची हो. अनइवन ग्राउंड हो तो फिर वो गिर सकती है. या हैवी लिफ्टिंग आप उठाएं जिसमें क्रेन की कैपेसिटी से ज्यादा लिफ्टिंग उठाएं तो क्रेन गिर सकती है. या विंड स्पीड जो है वो इतनी तेज हो कि आप जैसे लिफ्टिंग उठाए तो क्रेन आपकी कोलैप्स कर जाए, गिर जाए. ठीक है. एक्सवेशन, आप खुदाई करते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई चीज गिरती है. कोलैप्सिंग रूफ, आपकी जो है छत का टूट जाना. एंड अ बॉडी ट्रिपिंग और फॉलिंग. ठीक है, ये ग्रेविटी में शामिल होता है. उसके बाद है जी मैकेनिकल. मैकेनिकल क्या है? रोटेटिंग शाफ्ट्स, बेल्ट्स, पुलीज, सॉ ब्लेड्स, ये सारा मैकेनिकल में आता है. मोशन में क्या है? हमारी गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल, वेसल, इक्विपमेंट, मूवमेंट, फ्लोइंग वाटर, वाटर का चलना, ऐसे इक्विपमेंट जो मूव करते हैं. ठीक है. बॉडी पोजिशनिंग, व्हेन लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग और बेंडिंग. जब हम कोई चीज उठा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पोजीशन जो है वो भी क्या करती है? मोशन करती है. उसके बाद प्रेशर है. प्रेशर पाइपिंग होता है, पाइप के अंदर प्रेशर होता है कि ये जी इतने बार प्रेशर इस पाइपलाइन के अंदर जा रहा है. वो गैस का प्रेशर होता है, वो केमिकल का प्रेशर होता है, वो पानी का प्रेशर होता है. ठीक है. उसके बाद स्टीम का प्रेशर होता है. कंप्रेस्ड सिलेंडर्स होते हैं, हमारे घरों में हम सिलेंडर यूज करते हैं,
उसके अंदर जो है हम एलपीजी गैस यूज करते हैं, वो उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। कंट्रोल लाइन वेसल, टैंक्स, होजेस, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, ये क्या होता है, प्रेशर में। उसके बाद है जी हेल्थ हैजर्ड। व्हाट इज हेल्थ हैजर्ड? अ हेल्थ इज एनीथिंग दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। एक ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करे, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, वो हेल्थ हैजर्ड है। सम एग्जांपल्स ऑफ हेल्थ हैजर्ड इन द वर्क प्लेस आर लिस्टेड, के वर्क प्लेस, काम करने वाली जगह पे हेल्थ हैजर्ड्स के क्या क्या जो है ना वो एग्जांपल्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडिएशन, नॉइज, टेम्परेचर। हमारी बॉडी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें जो है हमारी बॉडी से रिलेटेड है। हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। बायोलॉजिकल, एनिमल, बैक्टीरिया वर्सेस इंसेक्ट्स, ब्लड बॉर्न, improperly handled food and contaminated water, ये सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड है। केमिकल हैजर्ड में क्या है, मट्टी हो सकती है, डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, मिस्ट, वेपर, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन, सॉल्वेंट, हीट। अच्छा, ये जो डस्ट है, फ्यूम है, गैसेस है, ये आप इन्हें इनहेल कहाँ से करते हो, अपने मुंह से इनहेल कर रहे होते हो, या कुछ चीजें हमारे नाक से भी हमारे अंदर जा रही होती है, लेकिन जो फेस है, हमारा माउथ है, वहां से हम केमिकल अपने अंदर डस्ट इनहेल कर रहे होते हैं। रेडिएशन, रेडिएशन हमारे बॉडी को शुआएं लग रही होती हैं। लाइटिंग इश्यूज, वेल्डिंग आर्ट्स, आपकी वेल्डिंग अगर आप बगैर गॉगल्स के करें, जो वेल्डिंग के ग्लासेस होते हैं, उसके बगैर अगर कोई वेल्डिंग करे, या आप वेल्डिंग वाली जगह पे खड़े होके गॉगल्स पहने बगैर देखें वेल्डिंग वाली जगह को, रात को पता चलेगा, आप सो नहीं सकते, आपकी आंखें इतनी रेड हो जाती हैं और इतनी तकलीफ होती है आपकी आंखों में। ठीक है। सोलर रेज होते हैं, माइक्रोवेव रेज होते हैं, लेजर होते हैं, एक्स रेज और नॉर्म्स के। नॉर्म्स क्या है जी, नेचरली रेडियो एक्टिव मटीरियल, नेचरली अकरेंस रेडियो एक्टिव मटीरियल, नॉर्म। ये भी रेडिएशन है। मैं आपको फर्दर जो है नॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगा, किसी दिन लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। नॉइस, इक्विपमेंट नॉइस के, इक्विपमेंट का शोर होता है। जब आप इंडस्ट्री में होते हैं तो बहुत सारी मोटर्स, कंप्रेसर, जनरेटर एट अ टाइम चल रहा होता है, तो इक्विपमेंट का शोर होता है। हैवी नॉइस से इम्पैक्ट क्या होता है जी, हैवी नॉइस से इम्पैक्ट ये होता है कि आप जो है ना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है आपके अंदर फौरी तौर पर। इमीडिएटली आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, आपके अंदर सर में दर्द पड़ जाता है, आपको जो है ना वो इरिटेशन शुरू हो जाती है। और लॉन्ग टर्म उसका नुकसान ये होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है पुराना लंबा लॉन्ग टर्म लॉस, और अक्यूट होता है इमीडिएटली। अब जो क्रॉनिक लॉस है वो ये है कि आप सुनने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। आप नॉइज एरिया में रहेंगे तो आपकी सुनने की सलाहियत कम होती जाएगी। ठीक है। और जिस तरह अभी आप है ना, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपकी सुनने की सलाहियत कम नहीं है। लेकिन ऑयल एंड गैस में आप 6 महीने काम कर लें किसी फर्टिलाइजर या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, 6 महीने या 1 साल काम कर लें, बेशक आपने एयर प्लग लगाया हुआ हो, 1 साल काम करने के बाद जब जब आप जो है ना वहां से निकलेंगे, 1 साल या 6 महीने के बाद काम करने के बाद, जब आप फैमिली में बैठेंगे, तो आपको फिर फील होगा कि मेरे अंदर और मेरी फैमिली के अंदर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड आवर फैमिली। ठीक है, कि फैमिली के अंदर कुछ में सुनने की सलाहियत में फर्क है। तो जब अम्मा और अब्बा थोड़ी सी दूर जाके बैठ के बात कर रहे होंगे ना, तो हमें सुनाई नहीं देगा, तो हम फिर हम कोशिश करेंगे हम पास जाके सुने क्या ये लोग कह रहे हैं। इम्पैक्ट नॉइज, वाइब्रेशन, हाई प्रेशर रिलीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज टू कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी आपको पता चलेगा कि क्या फर्क हो चुका है, क्या इम्पैक्ट हुआ है। टेम्परेचर, ओपन फ्लेम, हॉट वर्क, स्पार्क्स, हॉट और कोल्ड सर्फेसिस। आपको इंडस्ट्री के अंदर कुछ सर्फेसेस, कुछ लाइंस ऐसे होंगे जो हॉट होंगी, कुछ लाइंस ऐसे होंगी जो वेरी कोल्ड होंगी। लिक्विड्स और गैसेस, स्टीम, फ्रिक्शन, जनरल एनवायरनमेंट एंड वेदर कंडीशन, ये क्या है जी, टेम्परेचर में आता है। ठीक है। हमने हैजर्ड्स पढ़ा। हैजर्ड में क्या दो चीजें हैं, सेफ्टी हैजर्ड, हेल्थ हैजर्ड।
और हेल्थ हैजर्ड में क्या चीजें हैं और सेफ्टी हैजर्ड में क्या क्या चीजें हैं, ये आपने अच्छे अंदाज से तैयार करने हैं। ये सऊदी अरामको का जो है आपने हैजर्ड्स और उसके टाइप्स पढ़ी है सऊदी अरामको। अब एज ए कंट्रोलिंग हैजर्ड को कंट्रोल करना है। दीज मेथड्स एंड प्रिकॉशंस हेल्प कंट्रोल द हैजर्ड टू कंडक्ट द वर्क इन अ सेफ मैनर। आप जो काम करेंगे वो सेफ मैनर में आपने कंडक्ट करवाना है। उस हैजर्ड को जो हमने हैजर्ड डिस्कस किए उनको हमने सेफ मैनर में कंट्रोल करना है। तो हमारे पास कौन से कंट्रोलिंग मैनर होने चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले मिलता है एलिमिनेशन, कि हैजर्ड को रिमूव द हैजर्ड। एलिमिनेशन का मतलब है हैजर्ड को रिमूव कर देना है हमने। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन अगर कोई चीज नहीं हो सकती, रिमूव हैजर्ड नहीं हो सकता, तो सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि रिप्लेस द हैजर्ड, हैजर्ड को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है जी। इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है और फिर पीपीज आता है। तो 5 ऐसी चीजें हैं, 5 कंट्रोल होते हैं, 5 कंट्रोल मेजर होते हैं हमारे कंट्रोलिंग में। और सऊदी अरामको में कितने दिखाए गए हैं? 3। और उन्हीं 3 में फिर 5 के 5 डिस्कस किया गया है। सऊदी अरामको में कितने डिस्कस किए गए? 3। और उन्हीं 3 में फिर 5 डिस्कस किए गए हैं। तो हमारे पास सऊदी अरामको में क्या है जी? इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। इंजीनियरिंग कंट्रोल में एलिमिनेशन एंड आइसोलेशन, लोटो। एलिमिनेशन एंड लोटो। एलिमिनेशन क्या होता है कि हमने हैजर्ड को एलिमिनेट कर देना है, हैजर्ड को खत्म कर देना है। ठीक है। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन बंद कर देना। ये भी कोई आपको खतरा है, मतलब एक गैस पाइपलाइन है और उस गैस पाइपलाइन में आपको जो है ना ये खतरा है कि आप किसी टैंक के अंदर गए और आपको चांस है कि वहाँ गैस जो है ना आ सकती है, तो आप उस लाइन को क्लोज कर देते हैं। गैस वाली लाइन को पहले क्लोज करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं उस हैजर्ड को। और इसी तरह आपको पता है कि जी मैं एक बोर्ड को ओपन करने लगा हूँ, इलेक्ट्रिकल पैनल को ओपन करने लगा हूँ, इलेक्ट्रिकल बोर्ड को, लेकिन हो सकता है के पीछे जो है ना इसका कोई मेन स्विच तो मैंने बंद किया है, हो सकता है कोई आए और इस मेन स्विच को दोबारा ऑफ कर दे, ऑन कर दे, चला दे, उसे पता ही ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। या आप एक फैन को, पंखे को ठीक कर रहे हैं, तो आप मेन स्विच बंद करके आए हैं, पीछे भाई आया छोटा और उसने आगे बटन ऑन कर दिया है, तो आप क्या करते हैं? फिर उसके ब्रेकर ही आप उठा के निकाल के अपनी जेब में डाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप उस वहां तक कोई और बंदा ना आ सके। फिर इंडस्ट्री में भी इसका लोटो का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इंडस्ट्री में हमने वहां पे लॉक लगाना होता है, ताला लगाना होता है, और साथ ही हम क्या करते हैं वहां पे लोटो में क्या होता है? हम लॉक आउट, टैग आउट, और हम वहां पे लॉक आउट भी करते हैं और टैग भी लगा देते हैं। टैग पे लिख देते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं, कितनी देर में करने वाले हैं और कितनी देर बाद हम ये टैग रिमूव करेंगे, तो वो मेंशन कर देते हैं डिटेल्स। वो प्रोसीजर भी इंशाल्लाह हम यहाँ पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में कंट्रोल्स में क्या होता है जी? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है हैजर्ड को एज पर सऊदी अरामको रूल्स, हैजर्ड को कम करना, क्रू रोटेट करना, चेंज कर देना क्रू को। अगर आपको पता चले कि ये क्रू काम का नहीं है, मीन्स के ही इज नॉट कॉम्पिटेंट सर, ठीक है, ये क्रू कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप उनको चेंज कर देते हैं, उसकी जगह पे कॉम्पिटेंट ले आते हैं। एंड यूज वार्निंग रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव में रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं। ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में होती है, सेफ्टी ओरिएंटेशन है, टीबीटी है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग है पहले, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। परमिट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। रिटन प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये सारी चीजें होती है। और पीपी, पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंस की लास्ट लाइन पीपी है। ठीक है। पीपी, आरपी, पर्सनल एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी क्या होता है जी? हम ऑलरेडी पीपी को बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे अंदाज से डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एंड आरपी क्या होता है जी? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम अब रेस्पिरेटरी जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे। एज पीपी सच एज हेलमेट,
ग्लव्स, शूज, शील्ड और रेस्पिरेटरी में क्या होता है, स्काबा होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus। स्काबा, SCBA, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, स्काबा या साबा। ये जी हैजर्ड और इसका कंट्रोल मेजर थे हमारे पास आज। किसी का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।